यह तस्वीर है साउथ वेस्ट के बसंत विहार की, जहां पर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी किया करते थे। दिल्ली एनसीआर से इन्होंने अभी तक 21 गाड़ियों की चोरी की है, जिसमें से 17 गाड़ियां दिल्ली की हैं, जबकि 2 गाड़ियां गुरुग्राम और फरीदाबाद की हैं। साउथ वेस्ट के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि उनका एक आका है जो अभी फरार है। बताया जा रहा है कि वह दुबई में बैठकर गाड़ियों की डिमांड किया करता था, जिसके बाद यह वाहन चोर गाड़ियों को बड़ी आसानी से दिल्ली के पॉश इलाकों से चोरी करके अलग अलग राज्यों में पहुंच जाया करते थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से साउथ वेस्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। अब देखना यह होगा कि इसका मुख्य सरगना है, जो कि दुबई में बैठा हुआ है, उस तक दिल्ली पुलिस कब तक पहुंच पाती है। दिल्ली से सहयोगी पंकज भारतीय, महनाज अंसारी, दौलत शर्मा के साथ शबाना अनवर, अंजलि सिंह। इसमें से 8 गाड़ियां जो हैं वो रिसेंटली ही सितंबर अक्टूबर के महीने की चोरी हैं। और ये एक इसमें जो मेन कैच है जो है कि 14 गाड़ियां जो हैं इनमें से मणिपुर से रिकवर की गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मणिपुर में गाड़ी ट्रेस करके आइडेंटिफाई करके रिकवर करके वापस भी लाई गई हैं। और ये सारी 21 गाड़ियाँ कनेक्ट कर दी गई हैं अपने अपने केसेस से, तो उसमें ऐसा कोई गाड़ी अनकनेक्टेड नहीं रह रही है। इसमें वारदात जो शुरुआत ऐसे हुई थी कि 3 अक्टूबर को हमारे यहाँ एक फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी पीएस सफदरजंग एनक्लेव से। तो उसकी ऑलरेडी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और आसपास से काफ़ी हाई एंड गाड़ियों चोरी होने की शिकायत आ रही थी रूटीन में, और खासकर सफदरजंग एनक्लेव थाने से भी फॉर्च्यूनर गाड़ी की काफ़ी इशू आ रहा था। तो उस बेस पर फिर स्पेशल स्टाफ की टीम स्पेशली गठित की गई एसीपी अवनिंदर जैन ऑप्स के साथ और इंस्पेक्टर राकेश स्पेशल स्टाफ। तो इन्होंने फिर उस पर डिटेल में काम किया, प्रॉपर टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह की, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करी। तो उससे हमें एक सस्पेक्ट जो था आबिद नाम का आदमी था वो नोटिस में आया। तो ये आबिद आदमी को, जो नाम का आदमी है, इसको इन्होंने उत्तम नगर से अरेस्ट किया। ये पीछे से अल्मोड़ा यूपी का रहने वाला है, पहले भी 5 केस में बंद हो रखा है। तो जो अब आबिद उठाया गया तो इससे पता लगा कि ये सारिक साटा नाम का आदमी है। इसका गैंग चलता है प्रॉपर इसी काम में, व्हीकल रिसीवर और सेलिंग में, और उसका ये एक कैरियर है। बेसिकली इसने 3 और चोर थे, ये आमिर, सफ़र और सिकंदर। इन्होंने जो गाड़ी चोरी की थी, इसने उनसे कश्मीरी गेट में गाड़ी टेक ले ली थी और इसको बताया गया था ये मणिपुर में जॉनसन नाम के आदमी को देनी है। तो जब ये मणिपुर का नाम आया तो टीम फिर इंस्पेक्टर राकेश और एसआई अनुज की मणिपुर गई। वहाँ पर इन्होंने अपना लोकल ऑफिसर्स और वहाँ पे स्टाफ से अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर की और ये जॉनसन नाम का आदमी अरेस्ट हो गया। थोड़ा दिन में 1-2 डिसरप्शंस भी आई क्योंकि अंडरग्राउंड इफेक्टेड एरिया था वहाँ पे इंसर्जेंसी के कारण, पर फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आगे अपना ऑपरेशन करते रहे और इनको 14 गाड़ियाँ वहाँ से रिकवर हुई। और रिकवर होकर जो मैंने बताया वापस आने का कारण भी यही रहा क्योंकि ये खुद वो यूजी एरिया से सब लोग चलाकर 200 किलोमीटर निकाल के लाए गाड़ियाँ। वरना क्या होता है, जनरली वहीं पर गाड़ी रिकवर हो जाती है पर उसको लाना भी एक मुश्किल हो जाता है, वहाँ से निकाल नहीं पाते। पर इन लोगों ने फिर भी हौसला रखा, हिम्मत रखी और उन गाड़ियों को निकाल कर लाए हैं ताकि उनके राइटफुल ओनर्स को हैंड ओवर हो जाए। तो वहाँ पर जॉनसन जो ये मिला, ये वहीं पे गैराज वगैरह का काम करता था और फिर ये एक नाम है आदमी, विद्या सुंदर नाम के आदमी से कांटेक्ट में है वहीं पे।
उसके साथ फिर ये कुछ साल से यही चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ से फिर हमें 14 गाड़ियों की रिकवरी हो गई। फिर ये जो आबिद पकड़ा था इसी ने हमें एक और गैंग का डिस्क्लोज किया जो कि यही काम करता है, जिसमें एक इसने नाम लिया मोहम्मद आसिफ अलियास पाटू, जो कि मेरठ का रहने वाला है। तो उसका जो था आसिफ, इसकी इन्फॉर्मेशन पे हमने फिर एक अलग पैरेलली टीम बनाई एसआई मुकेश एएसआई कृष्ण के अंडर। ये लोग मेरठ गए, इसको आसिफ अलियास पाटू को उसको पहले लोकेट किया, ये भी वहाँ गैराज चलाता है। तो आसिफ अलियास पाटू को अरेस्ट किया तो इसने बताया आगे एक सलमान नाम के आदमी को इंदौर में गाड़ियाँ बेचता है, और भी कई लोग हैं, एक नाम सलमान का जिसकी आइडेंटिटी प्रॉपर आ रही थी। फिर इंदौर गई टीम, इंदौर में सलमान को ट्रेस किया गया और वहाँ से अलग से 7 गाड़ियाँ रिकवर हुई। सलमान का भी वहाँ गैराज है, 3 बार पहले बंद हो रखा है एमवीटी में। और जो ये इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा अलग इस तरह से है, ये क्या करते थे, जो इंश्योरेंस में टोटल लॉस की गाड़ियाँ हो जाती थी उनको ख़रीद लेते थे। तो वो फिर जो गाड़ी खरीद ली गई है उसी सेम कलर और मेक की गाड़ी की डिमांड करते थे चोरों से, और वो चोरों से ये उनको रिकवर करते थे। जब वो चोरी करके उनसे ले लेते थे, बहुत उनको थोड़ा बहुत पेमेंट कर देते थे, और टोटल लॉस में जो इंश्योरेंस कंपनी से खरीदते थे उनको मिनिमम पेमेंट करके ले लेते थे। फिर ये गराज में अपने आप उनको रिफर्बिश करते थे प्रॉपर एकदम, वो दिखाते थे रिफर्बिश, इनको तो रिफर्बिश्ड ही गाड़ी मिल गई है। पर जो गाड़ी चोरी की होती थी उसमें जो टोटल लॉस वाली गाड़ी थी उसका इंजन और चेसिस नंबर चेंज कर देता था सलमान, और उसमें जो एल्यूमिनियम प्लेट लगती थी वो ये पाटू देता था। तो उसको चेंज करके फिर ये एक जेन्युइन गाड़ी की तरह, क्योंकि ओरिजिनल कागज़ भी हैं, और उसको एक नॉर्मल हाई प्राइस पे बेच देते थे। तो इसमें और भी जो लोग हैं, इसका गैंग और भी जो हैं बीच में लोग, उनको एक काम चल रहा है, और गाड़ियां भी रिकवर होने की इसमें गुंजाइश है। फिलहाल अभी तक 21 हैं। जो मेन किंग पिन इनमें आ रहा है एक वही है ये साटा। अभी ये पता लग रहा है कि ये दुबई से ही ऑपरेट कर रहा है, तो इसको भी इसमें मुलजिम बनाया गया और इस पर भी आगे कार्रवाई होगी। सर, ये जो चारों पकड़े इनके नाम एक बार बताइए, और क्या ये लोग ऑन डिमांड गाड़ी चोरी करते थे दिल्ली एनसीआर से, कि खुद चोरी करके लेके जाते थे तो वहाँ बेच देते थे? जो 4 अरेस्ट हुए हैं, एक आबिद है, दूसरा जॉनसन है, तीसरा आसिफ है और चौथा सलमान है। जो आबिद है वो कैरियर था, वो और उनसे बीच में ही लेता था दिल्ली से, फिर सप्लाई करता था। जॉनसन है वो रिसीवर और आगे सेलर है। जो ये आपके सलमान और आसिफ हैं ये भी रिसीवर हैं। जो चोर हैं उनके नाम, इन्होंने कुछ नाम आए हमारे रेडार पे, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उन पे इंटेलिजेंस वगैरह डेवलप करके आगे उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, और इनकी जो भी कड़ी और भी बनेगी वो पूरी कड़ी को बस्ट किया जाएगा। मास्टरमाइंड कौन है सर इसमें? मास्टरमाइंड मैंने अभी बताया सारिक अलियास साटा है जी। ये ऑलरेडी इसको आबिद उसको उस्ताद जी बोलता है, यही उसको कांटेक्ट करता था कि यहाँ से गाड़ी इससे लेनी है, उसको देनी है। तो ये दुबई में बैठे बैठे ये सारा ये करता है? अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, लोकली इसके एड्रेस वगैरह पे नहीं है, इसका यही बताया जाता है कि ये भी दुबई में। कहाँ जो गाड़ी है ये चारों? जो आबिद है वो अल्मोड़ा का है जी, जो ये आपका जॉनसन है मणिपुर का है, आसिफ मेरठ का है, और सलमान आपका इंदौर का है। ये जो गाड़ियाँ जो चोरी करते केवल दिल्ली एनसीआर से चोरी करते थे, और क्या नॉर्थ ईस्ट में? जो हमारी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं वो दिल्ली एनसीआर की ही हैं, मैक्सिमम दिल्ली के हैं। 21 में से 17 गाड़ी दिल्ली की हैं, 2 गुड़गांव की, एक फरीदाबाद की, एक भिवाड़ी राजस्थान की है। जी जी। फिर ये एक गैंग आबिद वाला तो जाता था जनरली मणिपुर, दूसरा पैरेलली ये दूसरा गैंग जो चल रहा है ये जाती हैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश, यूपी, संभल साइड। तो ये इनकी डिमांड ज़्यादा जहाँ जहाँ है वहाँ चली जाती हैं, और ऑन डिमांड जनरली देखा गया है चोरी हो रही है। जैसे फॉर्च्यूनर की डिमांड ज़्यादा है मणिपुर साइड, और या क्रेटा हाई एंड लग्जरी गाड़ियों की, तो वहाँ भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो ये जॉनसन ने बताया कि फराज नाम का आदमी है कलकत्ता में जिससे वो टच में है, तो फराज आगे साटा को डिमांड रेस करता है कि ये गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे क्योंकि इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे वहाँ पे उतना चेकिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर इन गाड़ियों की खपत हो जाती है। क्या ये रास्ते में भी सर यहाँ से जो गाड़ी लेके जाते थे, तो क्या रास्ते में कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई? टोल भी पड़ता है या पुलिस की भी कई जगह भी होती है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना नंबर प्लेट चेंज करके उसमें निकालते रहते हैं उसमें। अच्छा सर, इनको पर गाड़ी का क्या मिलता था? ये लोग यहाँ से जो गाड़ियाँ लेके जाते थे
लग्जरी गाड़ियों की कीमत इनको कितनी मिलती थी एक गाड़ी पर? इनको जो चोर हैं वो तो जब मिलेंगे उनको पता लगेगा। जो कैरियर है इनको भी ऑन एन एवरेज 25-50 हज़ार रुपए के एक पर गाड़ी पे भी डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है, उस पे वो मिलता है। तो ये बाय रोड ही लेके जाते थे गाड़ियाँ या कुछ और कन्वेंस करते थे? अभी तक तो बाय रोड का। अभी जो गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं सब दिल्ली में है कहीं और है? गाड़ियाँ सब रिकवर हो गई, कंसर्न थानों को बता दी गई, उनकी जो विजुअल्स हैं बना दी हैं।